अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए मैं इस सीट पे बैठा हुआ हूँ और महीना जी इधर बैठी हुई। आज इस सीट पे महीना जी बुरा जमान है, यानी एक एम के इधर है तो एक एम के वहां पर भी है और यहाँ पे एन के हैं। ओह वाओ, के इज लकी कहते ना? हैं। हाँ। के में कुछ है। एक सीट अभी खाली है, वो कुछ देर बाद फिल हो जाएगी, लेकिन ड्रामाज आपके सामने बहुत ही भरपूर अंदाज में आज हम उनका रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि जिनकी शादी उनकी शादी पे भी बात होगी, आपकी भरपूर फरमाइश पे जमा तकसीम पर भी बात होगी, और इसके अलावा क्या केस नंबर 9 केस नंबर 9 पसंद और नया और फिर आपका नया ड्रामा। जी होएगी क्या नहीं मंटू मंटू एंड मंटू ने तो शरपसंद, हद ही शरपसंद। कर दिया। खास देखिएगा मंटू का रिव्यू आप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है। और सबसे पहले हम जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे, जिसमें हम तीनों ही रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि अतीका जी मौजूद नहीं है, वो है जिन की शादी उनकी शादी। और मरीना जी की बुक जो है वो भी आ चुकी है, ये खो गई थी। देखना कितनी मेहनत की हुई है, क्या ड्रामा लिखा हुआ है इसके मेरे ऊपर। दो कुशन गुम हुए हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? हेलो, वो जैरी ले गया ना कोई नेल कटर भी गायब है काफी दिनों से, वो भी नहीं मिला। तो मरीना जी, जिनकी शादी उनकी शादी की 2 एपिसोड्स आपको कैसी लगी? अच्छा, अभी हम जो सारे प्लेस देख रहे हैं ना, तो वो बहुत सीरियस और एक सॉर्ट ऑफ डार्किश थीम पे चल रहे हैं, और उन सारों के बीच में जिनकी शादी उनकी शादी एक बहुत अच्छा, एक रिफ्रेशिंग लाइट हार्टेड प्ले है जो देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं फंस गया है मेरे लिए, बिल्कुल मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं। बिकॉज मुझे जो चीज़ और मुझे आई कांट पिन पॉइंट इट, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों फंस रही है। आई फील इन कॉमेडी द पंच लाइन्स हैव टू कम मच फास्टर। इवन वो कॉमिक टाइमिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे कोई ख़ास उतना मजा नहीं आया जितना आपको आता था। हाँ, और अदरवाइज यस, आई थिंक सिद्रा इज स्टीलिंग द शो सारों से। मुझे लग रहा है सिद्रा का जो आई एम रियली एंजॉइंग वॉचिंग हर, बिकॉज स्पेशली इस वाले एपिसोड्स में जहाँ वो शी गेट्स पोजेस्ड, वेल वो जो है, जो अपनी क्या नाम है, चकनी, व्हाट इज हर नेम, द जिन, चमकी जब चमकी सिद्रा बन के आ जाती है, चिकनी मैंने चिकनी इवन बेटर, चिकनी भी अच्छा होता है। So for me it's one thumbs up हो गया। तो जी जर्मनी से हमें सादिया इमाम ने भी ज्वाइन किया, देखते हैं वो क्या कह रही हैं जिनकी शादी उनकी शादी के बारे में। हाय, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सेट पे मौजूद तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम कबूल हो। और जनाब हम बात करें उस ड्रामे की जो कि इस दफ़ा का मेरा फेवरेट प्ले चल रहा है, जिसको डायरेक्ट किया है सफ़ी हसन साहब ने, और इसके राइटर हैं सैयद नबील। तो जनाब बात कर रहे हैं हम जिनकी उनकी शादी। इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही अरसे बाद आया, वरना जहाँ हम जिन की बात करते हैं वहाँ बड़े बड़े कान, काले काले चेहरे और भयानक सी शक्लें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ जिन जिन्नात चुड़ैलें इतनी खूबसूरत हैं कि वाकई उन पे दिल आ जाता है। और जैसा कि अली का हमारे दिल आ ही गया। ताले का खुलना, खुशी का गायब होना, नादिया और आंटी का जाना, सबसे मेजर काम जो था वो नादिया और आंटी का जाना। और उससे पिछले एपिसोड में जो हमने देखा, वो चाउमिन बाबा के साथ जो हुआ सो हुआ, वो तो सबके सामने खुल के आ गए, और ऐसे बाबाओं को खुल जाना चाहिए। अच्छा, खुशी का चमकी की जो सबसे खूबसूरत इसमें एक बात रही कि जहाँ आज़र की एंट्री होती है और आज़र बहुत गुस्से में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ताला तोड़ के चला जाए और मेरे चुंगल से कोई निकल जाए और मेरे कैदी सारे आज़ाद हो जाते हैं। तो वहाँ जो है वो चमकी जो है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं तमकनत, वो उसे आवाज़ देती हैं खुशी को, और खुशी का आना और खुशी का पहली दफ़ा आँख में आँख डाल के बात करना, वो मुझे बहुत ही कमाल लगा। जो चमकी है हमारी, वो नीलम का इस्तेमाल करते हुए ठक करके आती हूँ और आवाज़ देती हैं खुशी, और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मेरे हिसाब से ये वाली जो एपिसोड्स थी, इनमें बहुत तेज़ी से स्टोरी गई। फिर अब खुशी का पकड़े जाना, अब आगे चल के पता चलेगा कि होने क्या वाला है। नादिया
अच्छा मुझे आई एम लविंग दिस ड्रामा। लविंग। शमून अब्बासी भी आ गए, आज हमारे साथ। क्लैप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्लैपा द शमून, हाउ आर यू? वेरी नाइस शर्ट। एंड ये क्या हो रहा है आज? आज बस देखें, आज बस हमने कहा कि हम सारे ऐसा कलर वहाज ने भी पहना है, बड़ी बॉक्सी सी शर्ट उसने पहनी हुई थी, ऐसे ही कोई मिंट ग्रीन जिसको कहते हैं, बहुत सा कलर लग रहा ऐसा है। ही कलर मैं नोटिस करी थी वहाज का। और हमें शमून अब्बासी ज्वाइन कर चुके हैं। नादिया आपसे स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि कॉमेडी नहीं डाली हुई, हर सीन में यू आर नॉट सपोज टू इवन लाफ, एक स्टोरी चल रही है और कुछ बड़े सीरियस भी उसमें, मतलब सीरियस इन द सेंस कि इंटरेस्टिंग सीरियस जो थे मोमेंट्स हैं, एक बैक स्टोरी है। सिर्फ ये नहीं कि जिन है यहाँ और एक सिचुएशन चल रही है, बस जिन है क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं करते हर दफ़ा बहुत सारी सीरीज़ में, अब जो हमने कभी देखी है। इसमें उनका एक बड़ा एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ साथ जो अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सॉल्व होने वाला कोई मसला है। और वो जो उसके फादर है जो डायरी दे के गए हैं वहाज अली को, अगर अली के जो कैरेक्टर वहाज प्ले कर रहा है, तो उसमें ही हैज़ टू फिगर आउट कि इनसे, हाँ, कि सिर्फ ये नहीं कि जिन है और घर पोजेस्ड है तो जी हम इनसे कैसे जान छुड़ाएं, नहीं, उसके लिए एक तो पहले हिस्ट्री जानना ज़रूरी था, जिसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है कि, और अब ये कि एक है सलूशन, लेकिन उसके लिए एक पहेली है, और पहेली पता नहीं इस दीवार के आगे साया आएगा, इस टाइम आएगा सारा, तो वो ही हैज़ टू फिगर दैट आउट। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर ये जो केज वाला था, अब ये आप सोचें तो आप कहें कि यार ये मज़े का लग रहा है, पिक्चराइज कैसे होगा, तो सैफी भाई ने बड़ा अच्छा इसको पिक्चराइज किया। मुझे तो वो थोड़ी सी पिंजरा था, अमेजिंग था वो पिंजरा, वो डार्कनेस, वो धुआं, वो फील, और वो जिस तरह का उनका गेटअप था, लग रहा था वो कि आप वो 40-50 साल से बेचारे वो अच्छा किस तरह आए, क्रिकेट खेल रहा था दीवार कूदी बॉल लेने के लिए आया और मुझे पकड़ लिया। तो दूसरे का भी कुछ ऐसे क्या सीन था, वो भी ऐसी दीवार कूद के आया, हाँ वो पुलिस से भाग रहा था और उसको पकड़ के उसको भी बंद कर लिया, कोई रीज़न नहीं था। और आज तक कभी आज़म ने बात तक भी नहीं की, ऐसे बस क्यों पकड़ा है नहीं पता। और इस दफ़ा फिर भूतनी का जो था टेस्ट भी हुआ कि उसको रिलीज़ कर दे, ताला तोड़ दे, और उसने तोड़ दिया, और एंड में क्लाइमेक्स में वो पकड़ी गई है, जो चमकी है उसने उसको पकड़ लिया। मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज वही बात है कि हर ड्रामा आपको डिफरेंटली हिट करता है। कभी कभी मूड इतना ऑफ होता है कि कोई अच्छा ड्रामा भी देखो वो भी बुरा लग रहा होता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन ये मुझे अभी तक सोफा में जितने भी एपिसोड्स देखे मुझे अच्छे लगे हैं, दे हैव एंटरटेन मी एंड आई एम एंजॉइंग देम। तो मुझे ये भी काफ़ी मज़े का लगा, बाकी थोड़ा बाद में बताऊँगी। 2 thumbs up। तो बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। जी करेंगे और जो ड्रामा दिल दिमाग दोनों से अच्छा ना लगे, जिसको हम थोड़ी देर में रिव्यू करेंगे, उसका क्या करें? उसके कहें गंजी नहाएगी क्या, छोड़ेगी क्या? गंजी से पूछो, तो नहा भी रही है, निचड़ भी रही है। So as I said that for me, the at least the funny side of it, I think Chowmin Baba was ridiculous. I think there was nothing. There was nothing funny. I mean, I don't know. I really don't know. I think I wish उसने आवाज़ नहीं ऐसे बनाई होती. I wish उसका गेटअप ज़रा बेहतर होता. I wish there were a lot of things because वो आया और आपको पता है कि ये इडियट है. जब आया तो तब आपको नहीं पता चलना ना कि इडियट है. फिर वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करे और फिर पता चले बाद में कि वो इडियट है. लेकिन वो जब आया तो वो इडियट था. So that was the part that, that was farcical comedy. That wasn't this kind of comedy that is happening in Jinki. So for me, that was a absolute no. For me, it was a no-no. It was irritating. I wanted to fast forward those scenes because the guy is awaz and anyway, that's just me. As I said, my favorite lines are, मैं 400-500 किलो की मिठाई ले आऊँ. वो जो चीज़ें इतनी normally बोलते हैं ना, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी. But the riddle is good. No? So I'm going to give the writing 7 and Saifi an 8. राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी है. देखते हैं सादिया इमाम का क्या कहना है इन 2 एपिसोड के हवाले से. जी जनाब, ये थी अब तक की कहानी जहाँ
कैदी भी हुए, अली ने चीज़ों को भी छुड़वाया। तो अब हम आ जाते हैं हम नंबर्स की तरफ। नंबर्स में हमारे पास सैयद नबील है। नबील, आपकी राइटिंग के हवाले से अभी जिस खूबसूरती से आप इस राइटिंग को लेके चल रहे हैं, उस राइटिंग में मैं आपको दूंगी 8 मार्क्स। और सैफ़ी भाई, पहले दिन से आपका हम ये ड्रामा मैं फॉलो कर रही थी, इसका कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रही थी। इस एपिसोड में जो 11th एपिसोड में आप लोगों ने चाउमिन बाबा के साथ किया है ना, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नबील के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। 8 से मुझे 8.5 देना पड़ेगा, क्योंकि जो चाउमिन बाबा की दुर्गत बनी थी वो मैं भूल गई अचानक से। जो वो दुर्गत बनाई थी वो बड़ी कमाल बनाई थी। तो 8.5 नबील के लिए, 9 हो गए हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। अच्छा, फिर भी अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, तो उसमें तो कितने सारे एपिसोड्स होते हैं जो इतने ड्रैग होते हैं कि आप कहते हैं कि ये नेटफ्लिक्स ने सिलेक्ट ही क्यों किए। कोई 5वें 6ठे के बाद इंटरेस्टिंग होता है, कोई पहले में इंटरेस्टिंग होकर उसके बाद डेड होना शुरू हो जाता है। मुझे तो इस ड्रामे की पेस और जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इसने रखा है वो बड़ा कमाल है ना। आई थिंक कि हमारे कुछ ड्रामाज बड़े स्पेशल हैं और ये क्राफ्ट है हमारा कमाल कि इतना इंगेज रखते हैं। और नंबर्स में इनको दूंगी फॉर डायरेक्शन सैफ़ी भाई को, इफेक्ट्स वगैरह के लिए 9, राइटिंग के लिए 8। चलिए जी, पब्लिक वोटिंग पे बात कर ली जाए। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,800। सैयद नबील के हिस्से में आए हैं 5,986, जो कि हाईएस्ट हैं। एक्सीलेंट, वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और सैफी हसन के हिस्से में है 6,404। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स इनको मिले हैं और ये भी हाईएस्ट हैं। वेल डन। तो आप कह रहे हैं कि हम सिद्रा को रेट करें और वहाज को? हाँ, आई थिंक वहाज गेट्स एन 8 एंड सिद्रा गेट्स एन 9। एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगी सादिया इमाम, जानते हैं उन्हीं से। मेरी फेवरेट को यकीनन किया है। किसी भी रोल में मैंने आपको देखा है, वो आप उसमें छा जाती हैं। इवन तो आप रोल को छोड़े, आप जब अपनी कोई रील भी डालती हैं या आप अपना कोई टिकटॉक पे भी डालती हैं तो वो कमाल हो जाता है। जिस रफ्तार से, जिस खूबसूरती से आप जो टोन पकड़ती हैं और उस टोन में आप बोलती हैं, वो कमाल है। आपके लिए मैं 10 में से, मेरा बस चले मैं 100 नंबर दूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं फंसी हुई हूँ मेन लीड कास्ट और बहुत सारी, लेकिन आप 9 से नीचे कहीं भी नहीं जाती, तो 9 आपके लिए है जनाब। वहाज, वो पहला सीन जहाँ तुम अपने डायरेक्टर से लड़ के निकले, तुम्हारा ज़ारा से मिलना, ज़ारा से मिलते मिलते सारा, और वो इतनी खूबसूरती से ये सारी चीज़ें चली, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए 9 पे खड़े हैं। अरसलान नासिर, आप भी मेरे लिए 8.5 पे खड़े हैं, तो आप भी कहीं पीछे नहीं हैं। हाँ, ये भी तालियां भी, सॉरी एक्चुअली आप स्टार्ट करते हो ना तालियों वाला सिलसिला। तालियों का आगाज़ होता है मुकरम से। माशाल्लाह सिद्रा बहुत प्यारी लग रही है इसमें, और परफॉर्मेंस और ख़ास तौर पे यहाँ चैलेंजिंग था कि जहाँ वो उसके अंदर जो पोजेस्ड हो गई और फिर जिस तरह बात कर रही है बदतमीज़ी से, वहाँ में इसका डिफरेंट टच नज़र आया। बट थ्रू आउट मैं इसकी परफॉर्मेंस बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। दूसरा हमारे पास वहाज हैं और वहाज की लाइंस अच्छी ये वो, बट कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं था। डायरी पढ़ रहा है, अपनी लाइंस जिस तरह वो हैं, ही लुक्स हैप्पी, फाइन। तो वहाज को 8। हाँ, सिद्रा का परफॉर्मेंस थी 9 और सिद्रा, या एंड फॉर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं क्योंकि उनके नंबर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और अगर सहर की बात करते हैं तो उनके हिस्से में आया 2,330 और अगर हम बात करें सिद्रा नियाजी की तो उनको मिले हैं 1,311। 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं सिद्रा आपको। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,360 और अगर और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 4,862। 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ जिनकी शादी उनकी शादी। और ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही ख़ास ड्रामा हमारा मुंतज़िर है, इसका नाम है केस नंबर 9। उस पर भी बात होगी और नादिया शरपसंद पे भी बात होगी, बिल्कुल होगी। सब बहुत सारे ड्रामेज आ जाएं और जमा तकसीम पे भी बात होगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि मेरी सीट पे कब्जा कर लिया है मरीना खान ने। थैंक यू। और आज और ये नहीं बता रहे कि क्यों किया है। हाँ, आई मीन मुझे बस एक विलन बना के आपने मुझे यहाँ बिठा दिया है कि मेरी सीट पे कब्जा कर दिया। नहीं, कि मैं भी करना चाहूँ तो क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? आपने इसको मारा था थोड़ा कोई है? नहीं धक्का दिया आपने? नहीं। ताकि मैं भी नेक्स्ट वीक फिर वो तैयारी करके आऊँ। आप आई वुड आल्सो लाइक टू आप एक्सरसाइज करते हुए अपने बैक में अगर एक पुल आ जाए और फिर आप मूव ना ये कर क्राइटेरिया सकें और फिर नादिया। कमर का दर्द हो और वे लेकिन मैं सुना है आज नादिया करंट बहुत मार रही है। आज नादिया के अंग अंग में बिजली भरी हुई है। तो नादिया मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ आपसे? नादिया क्यों करंट मार रही है आज? मतलब बाकी ज्यादा भी चार्ज हो सकता है कि इसकी बैटरी एक्सप्लोड हो जाए। अच्छा नादिया वहाँ करंट मार रही है और यहाँ जूते मुझे है ना, लाइट सूरज की जो एक लाइट आती है ना बार बार मेरी आंखों में आती है। ये सही बात नहीं, है। ये जूते तो नजर आने चाहिए भाई, इसका शॉर्ट तो बना है प्लीज जूतों का। I love यहाँ dressing up आ for रहे this हैं ना, show, बिल्कुल। वो होता है ना मुझे एक हाँ नहीं, मैं वो एक लाइन आती है उसकी। रिफ्लेक्टर है ये एक्चुअली। तो वो चक्कर ये कि जब सिल्क का ड्रेस आप पहनते हैं ना, और वो अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी ऊपर से ये जो वेलवेट स्वेट होती है इस पे तो जाके पटक पटक मतलब नजर आता है। लाइट कम हो तो आपको नजर भी आएंगे टक टक। वैसे शो के बीच में भी मुझे बड़े करंट लगे और मैं जब बाथरूम में टैप खोला तब तो मैं उधर जाके गिरी। तो सॉलिड जो है ना ये काफ्तान में करंट है, अल्लाह खैर करे। तो मुझे प्लीज डू नॉट कम नियर मी। अब आपको जिम्मेदार है। आप नादिया को सोलर की जगह इंस्टॉल कर सकते हैं आजकल। That's right, मेकअप आर्टिस्ट वो बेचारी बेहोश होके वहाँ गिरी हुई है, उसको लेके गए। सादिया यू ओके? चले जी, हंसी मजाक हो गया, अब जरा सीरियस बात हो जाए केस नंबर 9 की। नादिया, What an amazing production। जब सब एक पेज पे हो ना, आपके एक्टर्स, आपके डायरेक्टर, राइटर, बहुत वैसा सीन है, सब कमिटेड है, सीरियस प्रोडक्शन है कि कहीं से मतलब लगता है शायद माहौल भी बड़ा सीरियस था कि एक इतनी सी भी मिस्टेक नहीं, एक अलग जोन में सब काम कर रहे हैं। व्हेन यू वाचिंग केस नंबर 9 तो लगता है कि आप किसी और दुनिया में। तो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, द वाइफ फाइंड्स आउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब बीवी को पता चलेगा, और ऐसा हस्बैंड जो कि एक्चुअली वांट्स टू कीप द वाइफ हैप्पी, फिर बेटी भी उसको इतनी अच्छी लग रही है, फिर वो एक डायलॉग बस बड़ा ऑफ था, हाँ कौन अच्छे है, मम्मा गंदी है, बाबा अच्छे हैं का, प्लीज ये ना रियल लाइफ में बोले ना टीवी में बोले, कोई नहीं बोलता आजकल। लेकिन खैर इस ड्रामे में था और फैसल कुरैशी छोटी बेबी से बात कर रहे होते हैं। बाकी अब कोर्ट रूम में चले गए हैं, जो केस है रेप केस की, जो एलिगेशन सहद ने लगाई है कामरान पे, कोर्ट रूम में जैसी चीज़ें जाती हैं फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। अब आपके कंट्रोल में नहीं, पहले जी आपने लॉयर से बात की है, वो उसके बाद फिर अब जज कैसे लेके चलेगा, जज चलेगी, फीमेल जज है जो उनके लॉयर से बड़ी इंप्रेस्ड है। मुझे ये जो सीक्वेंस था ना सारा, जहाँ बीवी को पता चला, एंड शी इज सच अ गुड एक्टर, शाहजेब्स वाइफ, शी इज वेरी गुड एक्टर, वहाँ उसका पता चलना, उसका थप्पड़ मारना, और अब जिस तरह से उसको वो दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर सबा के एक्सप्रेशंस, ट्रीटमेंट ड्रामे की, सब बहुत अमेजिंग है। ये एक ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जिस पे हम सबको फख्र करना चाहिए। दैट अमेजिंग। शमून अब्बासी, मेरा तो फेवरेट हो गया है केस नंबर 9, जिस तरह शूट किया गया, जो ट्रीटमेंट है, एंड द वे एवरीबडी इज लुकिंग। ज़ाहिर है सबा का रोल थोड़ा सा ज़रा टेंशन में है, लेकिन अदरवाइज जो शूटिंग्स और जो कपड़े और जो ड्रेसिंग स्पेशली जुनैद और फैसल ने की है, अमेजिंग, बहुत अच्छा और बड़ा डेडिकेटेड मुझे लगता है। एक कलर पैलेट होता है उनके हर सीन का, और किसी भी सीन में आप देखें एक्टर को ऐसा लगता है जैसे वो बड़े डिसाइडेड से क्लोथिंग हुई हुई है, कौन से कलर होंगे, किस पैलेट पे काम होगा, और ये डिटेल डायरेक्टर को ये टाइम मिलना और ये उससे लिबर्टी होना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रोडक्शन हाउस को भी क्रेडिट जाना चाहिए इस बात का कि वजाहत को ये टाइम दिया गया कि वो इन छोटी छोटी डिटेल्स पर काम कर सके। एंड देन एक मग मैंने देखा, उस पर KKR लिखा हुआ था, मैंने एक फाइल देखी उस पर KKR लिखा हुआ था, सो आई कैन सी दैट प्रोडक्शन में छोटी छोटी, यानी ब्लैक नॉर्मल एक मग हो सकता था, लेकिन आप देखें वो ऑफिस में अगर यूज़ हो रहा है तो कोई KKR का मग है, और फाइल्स हैं तो वो फाइल्स में भी KKR लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिटेलिंग है हमारे प्रोडक्शंस में, अगर ये वक्त हम देना शुरू कर दें प्रोडक्शंस को और ये छोटी छोटी डिटेल्स हम ऐड करना शुरू कर दें, तो हमारा
ग्लोबल स्टैंडर्ड से हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। तो केस नंबर 9 मुझे बहुत पसंद आ रहा है, एंड द एलिगेंस ऑफ जुनैद एंड यू नो द एलिगेंस ऑफ द फ्रेम, सो आई एम लविंग इट। सो यस, फॉर नाउ आई थिंक इट्स अ 2 thumbs up for me. I think a lot has happened. अगर हम सिर्फ 5th और 6th एपिसोड में, even though it is a single, it's not like it's a story about multiple characters. It's a single driven character play where all the multiple characters जो हैं वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बीवी को भी देखते हैं जो इस एपिसोड में उनका काफ़ी काम था, वो भी इसी केस से जुड़ी हुई है। उसके जो माँ बाप हैं वो भी, यू नो, एवरीवन इज जॉइंट टू दिस वन थिंग। तो अगर आप देखते हैं कि एक चीज़ चल रही है, आई थिंक उसको माइंड में रखते हुए अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ हुआ है 6th एपिसोड तक। इट्स स्टिल अ प्ले दैट इज़ ग्रिपिंग। आपको कहीं भी वो फील नहीं हो। एक वीकनेस थी जो मैं राइटिंग में एंड डायरेक्शन में बात करूँगी जो मुझे फील हुई, बट अगेन जब आप इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो भी एक चीज़ होती है जो बाईपास आप करते हो, कहते हैं 100 गुना माफ। वेरी गुड फॉर ट्रूथ। तीनों जजेस की तरफ से 2 thumbs up मिले हैं केस 9 को। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। नादिया, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, डायलॉग्स बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे लग रहा है डायलॉग से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है हमारा डायरेक्टर। यस, बिल्कुल पॉजेस को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को जैसे दिखा रहे हैं। वजाहत इज़ अ 10 और स्क्रिप्ट का आई विल गिव 9 to शाज़ेब। शमून अब्बासी, राइटर डायरेक्शन की यार मैं तो दोनों को 10-10 देना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है शो। मरीना जी, I think what I really enjoyed इस हफ्ते was how बीबी की जो रिएक्शन थी। I think जो लिखा हुआ था, the way it was written, the way it was handled, वो जो पूरा, बिकॉज आप माइंड में सोचते हैं जैसे हमारा जो भी एक प्ले आएगा शरपस, उसमें जो बीवी का रिएक्शन है टू अ पर्सन हु वी नो इज नॉट अ वेरी नाइस, यहाँ जो शुरू से वो बात करना शुरू करती है, वो भी बड़ा अच्छा उसने टेंशन क्रिएट किया ना, कि उसने नहीं, इसको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, लीव इट, अगर वो कर भी रही है डोंट पिक अप द फ़ोन, लेकिन शी पिक्स अप द फ़ोन, शी कॉल्स बैक, और वो बात करते करते बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है सबसे पहले क्या चीज़ करती, कहती मेरी बेटी मुझे वापस कर। व्हाट अ लाइन, फॉर मी ऑब्वियसली इट्स अ 10/10। ब्रिलियंट। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन में ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 19,800 और शाहजेब खानज़ादा के हिस्से में आए हैं 3,022। 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,900 और वजाहत हुसैन को मिले हैं 4,629। 22% बनते, 2.2 इनको मिले हैं, यानी डायरेक्शन में ज़्यादा वोट मिले हैं। अब बात कर ली जाए सबा कमर और फैसल कुरैशी की। नादिया, इन एपिसोड्स में वो नहीं हुआ जो पीछे हो चुका है, और शायद आने वाले एपिसोड्स में, तो दोनों को I'll give a 9 for these 2 episodes। शमून अब्बासी, या तो डायरेक्टर हीरो है इन एपिसोड्स। फैसल आपकी हरकतें, छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना वो नोट कर रहा है। आप बॉस हैं तो यू कैन नॉट जस्ट गेट अवे विद इट। तो आई थिंक सबा का मुझे लगता है काम ही चूंकि कम था इसमें, तो लेकिन अदरवाइज 9 फॉर सबा एंड 10 फॉर फैसल। वो ड्राइविंग वाला इसका बड़ा अच्छा ड्राइविंग सीन अच्छा। अच्छा, वो कौन फॉलो कर रहा है सबा को, कौन पीछे शहर ये को? इसने ही लगाया होगा या शायद लॉयर ने लगाया है किसी को। अच्छा, देखिए, she's not imagining it, कोई कर रहा है उसको ना फॉलो। हरास तो करेंगे ना, ऑब्वियसली दे वांट हर टू बैक डाउन। मरीना जी, वजाहत डेफिनेटली you get 2 thumbs up, but for me both are 10. This drama is a 10. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रही है। जजेस ने तो 10-10 नंबरों की बारिश कर दी है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 और
केस नंबर 9 से सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4627, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,360। और केस नंबर 9 से फैसल कुरैशी के हिस्से में हैं 3,257, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, बट सबा को ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ केस नंबर 9 का रिव्यू। अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, नया स्टार्ट है उसका, और फर्स्ट टाइम उसका रिव्यू करेंगे शमून अब्बासी। मैं बात कर रहा हूँ शर पसंद की। उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी और केस नंबर 9। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, और आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। शेर अभी ख़त्म हुआ ही था कि एहसन तालिश एक और बड़े ड्रामे के साथ आ गए आपके पास, और कास्ट में आपको हमारे टीटी और मासूमा नज़र आए। बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शर पसंद की। बिस्मिल में तो आप इन दोनों को साथ देख चुके हैं, नुमान इजाज़ और हरीम फारूक को। अब एक और ड्रामे में देखेंगे बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में। शमून अब्बासी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा आपको शर पसंद? आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। जिस वक्त हमने देखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मतलब उस मोहल्ले में आप चले गए और वो कपल हरीम फारूक अफान का बहुत वो क्यूट स्वीट वेरी अप टू डेट लग रहा है कि आजकल का कपल है। वही गुफ्तगू है एक बीवी मियाँ बीवी की यंग की जिस तरह होनी चाहिए, वही दोस्ती है इन दोनों की, एक दूसरे को हाई फाइव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो बड़ा ना कि आप एकदम से रेलेवेंट हो गए उस कपल के साथ। वो नहीं है वो गुडी गुडी मुशी मुशी टाइप लोग हैं, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट दिस होल सेटअप कि ज्योग्राफी समझ में आई। जो ज्योग्राफी है घरों की वो समझ में आई आपको क्लियरली, कौन सा घर कहाँ पर है, किसके विंडो से क्या नज़र आता है। ये बड़ा एक काम होता है एक उसमें, और आपको उसी बॉक्स में फिट करके रखना सारा। जब हम आगे नुमान भाई पे जाएंगे तो उनकी अलग कुछ बातें बताऊंगा, बट अदरवाइज मुझे बहुत पसंद आया। अभी के लिए तो हम फिर आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ इट्स टू थम्स अप। महीना जी, ये जो टेक्निक की आप बात कर रहे हैं ना, ये मैंने उसमें बहुत देखी थी। व्हाट्स इट कॉल्ड, इससे पहला वाला कौन सा था? बिस्मिल। He did a lot of this. Single take and the camera slowly moving in, and I really appreciate that because उसमें actor की involvement, performance, delivery, कैमरा, बिकॉज कभी कभी अगर आपका झटका आ जाए बीच में तो वो पूरा का पूरा जो होता है ना सीन आपका। सो ये मैंने तब भी देखा था, बट यू राइट, आई लाइक दैट अबाउट एहसन, ही डज अ लॉट ऑफ दिस लॉन्ग शॉट्स विद एनवायरनमेंट रादर देन गोइंग इनटू क्लोजअप्स, बट थॉरली एंजॉयबल, बहुत मज़े का। 2 एपिसोड्स में बीवी का, इनका, इनके बच्चों का, इन दोनों कपल्स का, हिरा मानी, एवरीवन's character has been explained in these 2 episodes. बहुत इंटरेस्ट और and very well done. I think Hira Mani's character is so good. It's so interesting because lonely, a lone person, because वो एक ऐसा निशाना होता है ना कि it's a question, especially if you know that person is a divorcee or a widower, वो तो फ्री गेम हो गई ना, वो तो लगता है कि बस आप ही के इंतजार में बैठी बस है। हाँ ये वेट कर रही है। so that अच्छा, इसकी बीवी का नाम आना, अपना हरीम finds this man something off about him, but otherwise 2 thumbs up and a smile. नादिया, मुझे तो सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की क्या लगी, एक तो इसका टाइटल बहुत यूनिक, बड़े मज़े का बना हुआ है, और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि शादी यहाँ मसला नहीं है। इसकी शादी
मुझे वो लड़की पसंद है, मामू की बेटी, चाचे की का बेटा, ये वाला चक्कर नहीं है। यहाँ शादी इशू नहीं है, शादी हो के आए हैं, सब करवा के आए हैं, सब सब शादीशुदा हैं, किसी का मसला नहीं, अनलेस में भी वो वली जो लड़का है उधर आगे हो, लेकिन आपकी जो मेन कास्ट है उनकी शादी हो चुकी है, आगे की कहानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस जो आपका मेन कैरेक्टर है इज़ एन अंकल, जी हाँ, एक अंकल हैं जो शरपसंद हैं। हर मोहल्ले में, हर इलाके में लोगों का बड़ा मिलना जुलना होता है, बड़ा एका होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, नज़र, अच्छा फिर लेकिन नज़र भी रखते हैं, ख्याल भी करते हैं, लेकिन उसके फिर ड्रॉबैक्स ये कि नज़र भी रखते हैं हर एक पे, उनकी बच्ची क्या कर रही है, उनका बेटा क्या कर रहा है, ये लोग कौन आया कौन गया। तो ख्याल के साथ साथ ये जो मसाइल है ना, लैक ऑफ प्राइवेसी और जजमेंटल होना, ये बड़ा मसला है, और एक र्यूमर से जो है ना आप किसी की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। यहाँ ये उन अंकल के मोहल्ले की कहानी है, हु इज़ अ शरपसंद, एक नहायत कंजूस आदमी है, क्या झूठा आदमी है, कैरेक्टर का लूज है, ठीक है ना जी, हाँ मैनिपुलेटिव है, एक्सप्लॉइट करता है, और एक्चुअली ये सब नेगेटिव चीज़ों होने के बावजूद पॉपुलर है। अजीब बात, ये सालों से यहाँ रह रहा है, लेकिन ऐसा अदाकार है, आप ये देखें कि हर कोई इसको समझता है कि ये बहुत ही शरीफ इंसान है। फरासत साहब जो हैं इज़ एक्चुअली अ हीरो ऑफ दैट कम्युनिटी, और वो नहीं है, और कब से मस्तियाँ कर रहा होगा, लेकिन कमाल है कि किसी को मतलब उस पर ना शक है और वो समझते हैं कि ये सही है, फरासत साहब इज़ अ हीरो, पता नहीं कैसे। और ये लोग ऐसे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास सोसाइटी, हर मोहल्ले में, जो कि वाकई शर फैला रहे होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं लोगों में, आदमियों में बड़ा, उन्होंने अलग अपनी धाक बिठाई होती है, एक इंप्रेशन बनाया होता है जिसमें लग रहा होता है कि यार ये बड़ा नेक आदमी है, ये नहीं गलत कह सकता, इन्होंने कहा है तो ज़रूर उनकी बच्ची ख़राब है, उसकी बीवी ख़राब है, वो लड़की ख़राब है, वो औरत, और ये ज़रूर ऐसा ज़रूर किसी ना किसी के कैरेक्टर पे बात करते हैं। अगर आपको लग रहा हो वैसे कि जी जब शेर ड्रामा आप देख रहे थे और आपको लगा कि कुछ एपिसोड्स में और डायरेक्टर कहाँ हैं, तो वो यहाँ था, अब समझ आ गई मुझे, एहसन तालिश वाज मिसिंग, तो वो यहाँ था, और यहाँ का सीरियल तैयार कर रहे थे, बैक टू बैक सीरियल आ रहे, इतनी तो हमारी कोई अदाकारा भी मसरूफ नहीं जितने माशाल्लाह हमारे एहसन तालिश मसरूफ हैं। नेक्स्ट, सारा सैदैन सैयद एंड एहसन तालिश। लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बिल्कुल अप टू द मार्क, राइटिंग को भी 9, एंड इन 2 एपिसोड्स के लिए तो मैं 10 देना चाहूँगा था अपना एहसन तालिश को, मुझे फ्लॉलेस लगी हैं दोनों एपिसोड्स। मैया जी, सबसे बड़ा जो मुझे जो कूडोस इस पूरे उसमें लगा वाज दिस होल मोहल्ला, जो उसने कहाँ से ये गली ढूंढी है जहाँ इन लोगों ने, बिकॉज सो मेनी, एक जगह जाके हर बंदों से आपने कहा है कि हम आपका, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ सिर्फ गेट यूज़ कर रहे हैं, घर तो अंदर कुछ और होगा ना, बट द फैक्ट दैट एवरीवन इज गिवन परमिशन टू शो दैट दिस इज वन गली एंड एवरीवन लिव्स ऑन दैट गली, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ, whether that goes to production, whether that goes to Ehsan, but you know, well done. So I am going to first, pehla hai, so I will give them a 9 and a 9. Very nice. नादिया, नंबर मैं दूंगी अभी फॉर नाउ 8 राइटिंग के और 80 डायरेक्शन। ओके जी, एक ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है शरपसंद के बारे में। टोटल वोटकास्ट में 19,800 और शरपसंद के हिस्से में आए हैं 4,410, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वाह, फॉर द फर्स्ट एपिसोड, सेकंड, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कमेंट सेक्शन में सब ज़्यादा शरपसंद का आ रहा था कि लाइक आप ये क्या कमाल का ड्रामा है। डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोटकास्ट में 20,900 और शरपसंद से एहसन तालिश के हिस्से में 4,109, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो जी अब बात कर ली जाए हमारे हरीम एंड नुमान इजाज यानी फरासत साहब की। आई थिंक दोनों को 10-10 इस वक्त तो। So I think Numan for just being Numan gets a 10. I think Hareem को अभी मैं 8. I will give her an 8. नादिया, नुमान इजाज। मरीना जी के जो मैं पूर की आपको सर्विसेज दे रही हूँ, मरीना जी उसका मुझे क्या पेमेंट मिलेगी? पूर की, यू नो, पूर सर्विसेज। पूर क्या होती है? पूर सर्विसेज, यू डोंट नो?
खाली जगह पुर करते हैं। अच्छा। ये जब जुमले बोलती हैं बीच में भूल जाती हैं, याद नहीं आ रहा होता, वो मैं पुर की सर्विसेज दे रही हूँ। तो नुमान इजाज को 10। और हरीम की मैं बात करूँ, हरीम अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रही है। आई गिव या 8 फॉर हरीम ऑल्सो तो क्या 8 हरीम के लिए, 10 फॉर नुमान। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 और हरीम फारूक के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 1,473, 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए नुमान इजाज की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,360 और नुमान इजाज के हिस्से में 3,518, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं। तो नुमान इजाज को अच्छे नंबर्स मिले हैं। मुझे पर्सनली तो ड्रामा बहुत पसंद आया। अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। स्ट्रीट टू वॉच बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक मोहल्ले की कहानी है। चलें आप भी हमें बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। आज के लिए इतना ही। हमने 3 ड्रामों का रिव्यू का जिनमें शामिल था जिन की शादी, उनकी शादी, केस नंबर 9 और शरपसंद। कल के एपिसोड में 2 बहुत ही ख़ास ड्रामे रिव्यू होने वाले हैं। बात होगी जमा तकसीम पे और मैं मंटो नहीं पे। आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और यूट्यूब पर जाके हमारा पेज जो है उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। इसी के साथ ही मेरी सीट पर बैठी हुई मरीना खान, नादिया खान एंड शमून अब्बासी को दीजिए इजाज़त। नहीं देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा।